एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपके सिलेबस की इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात समित संख्या के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ ये डिस्कस करने वाले कि किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात समित संख्या के कोणांक और मापांक को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, मींस आर्गुमेंट और मॉडुलस को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। आपने देखा होगा कि कोणांक को फाइंड करने में कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को अगर आप लोगों ने कंप्लीट देखा और समझने का प्रयास किया तो कोणांक और मापांक को ज्ञात करने में आपको पूरी जिंदगी कभी कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम कोणांक और मापांक को ज्ञात करने की जबरदस्त कंसेप्ट और जबरदस्त ट्रिक भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि जैसे हमारे पास z = x + i कोई डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई सम्मिश्र संख्या है, तो इसके कोणांक और मापांक को फाइंड करने का जनरल फार्मूला क्या होता है। वहां पर हम लोगों ने देखा था डियर स्टूडेंट्स कि जो मॉड ऑफ z होता है इसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स √x² + y² के। इसी को हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मापांक कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसी मॉड ऑफ z को डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। वहां पर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी करके आपको दिखाया था ऑर्गेन्ड प्लेन पे, सम्मिश्र तल पर, या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी उसको हम लोग बोलते थे, वहां पर हमने डिस्कस किया था। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा यहां पर बताया गया था कि tan थीटा जो होता है उसको फाइंड करने का फार्मूला y/x होता है। r बाद में सिंप्लीफाई करके थीटा = tan इनवर्स डियर स्टूडेंट्स y/x लिखा गया था। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि डियर स्टूडेंट्स की जो थीटा है इसी को हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते थे, आर्गुमेंट के नाम से जानते थे। ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था। अब आप कहोगे सर कि कोणांक और मापांक को ज्ञात करने का, मॉडुलस को और आर्गुमेंट को फाइंड करने के बारे में, के फार्मूले के बारे में तो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। आज इसके बारे में हम फिर से क्यों डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए डियर स्टूडेंट्स आपको हम समझाते हैं कि कब कहां कैसे क्या प्रॉब्लम होती है कोणांक को निकालते समय। डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे सपोज कर लीजिए z = √3 और प्लस आयोटा डियर स्टूडेंट्स आपको गिवन है, और आपसे कोई कहता है कि भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कोणांक ज्ञात करिए और मापांक ज्ञात करिए। तो सबसे पहले चलिए हम इसका क्या ज्ञात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, मापांक ज्ञात करते हैं। तो मापांक मीन्स r = √x² मीन्स √3 का स्क्वायर हो जाएगा, y² मीन्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ 1 होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे r = √3 का स्क्वायर 3 होगा, इसका 1 होगा। फाइनली r √√ डियर स्टूडेंट्स 4 आएगा, सॉल्व करने पर r की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा और आपके सामने इस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मॉडुलस मिल जाएगा, इसका मापांक मिल जाएगा। आइए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। ये z = हमारे पास √3 प्लस जो आयोटा लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम tan थीटा का फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला बनता है सर y/x, देन tan थीटा = डियर स्टूडेंट्स यहाँ y की वैल्यू 1 होगी और x की वैल्यू √3 होगी। तो tan थीटा = डियर स्टूडेंट्स ये tan कितने की वैल्यू है, π/6 अर्थात 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 30 अंश का मान होता है। तो थीटा = डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ से π/6 मिल जाएगा। तो फाइनली ये जो क्वेश्चन आपके सामने था जिसका हमने आपसे कोणांक और मापांक ज्ञात करने के लिए बोला, नॉर्मली अगर आप इसका मापांक यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो सर इसका मापांक अर्थात r = आपको 2 मिला है, और डियर स्टूडेंट्स इसका जो कोणांक हम लोगों ने फाइंड किया वो थीटा = π/6 यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया।
लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं या 10th में भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो वहां पर एक बात बताई जाती है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे इक्वेशंस होते हैं ना उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। मींस केवल थीटा इज इक्वल टू π/6 ही ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर इसका मान 1/√3 होगा। इसी में 2π माने 2 360 अंश आप जोड़ते जाइए, थीटा के ऐसे बहुत सारे मान मिलेंगे जहां पर इस tan की वैल्यू 1/√3 होगी। तो क्या जरूरत है कि हम π/6 ही लिखें? हम π/6 अगर +2π कर लें डियर स्टूडेंट्स तो 13π/6 जो होगा ना इसकी वैल्यू भी अगर आप लोग फाइंड करेंगे, मींस tan 13π/6 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे तो ये भी √3 1/√3 आएगी। तो थीटा इक्वल टू 13π/6 हम क्यों नहीं ले सकते हैं? क्या ये हमारे आंसर में कोणांक नहीं लिखा जा सकता है? अगर नहीं लिखा जा सकता है तो फिर क्यों नहीं लिखा जा सकता, ये हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ना अगर मापांक फाइंड करने का, उसका मॉडुलस फाइंड करने की बात होती है तो उसके लिए नॉर्मली वही फार्मूला होता है, वही तरीका होता है, उसी तरीके से हम लोग आराम से मापांक को फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जब हम कोणांक निकालने की बात करते हैं वहां पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। समझिएगा कहां कहां समस्या होती है और उस समस्या का निदान हम लोग किस तरीके से करेंगे वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स देखिए, जैसे अभी मान लीजिए हमने आपके सामने z इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा था √3 + आयोटा। ध्यान से बने रहिएगा, पूरा जरूर सीख लीजिएगा। यहां पर डियर स्टूडेंट जब हमने tan थीटा का फार्मूला लगाया तो फार्मूला लगा सर y/x और tan थीटा इक्वल टू y की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी थी 1 और इसकी वैल्यू √3 थी। फाइनली थीटा इक्वल टू π/6 आपको मिल गया। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, आपको 100% समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ रही है? अब डियर स्टूडेंट सपोज कर लीजिए ये जो हमारे पास z था इसको मैं -√3 और माइनस आयोटा लिख दूं। ध्यान दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर tan थीटा का फार्मूला लगाते हैं तो अगेन हमें क्या मिलेगा? y/x मिलेगा। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू जब आप लिखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर -1 होगी और x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स -√3 होगी। कैंसिल होने के बाद tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर भी 1/√3 में मिलेगा। फाइनली थीटा इक्वल टू π/6 यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स मिल जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है, लेकिन इन दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कोणांक आ रहा है वो एक ही हमें प्राप्त हो जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है डियर स्टूडेंट्स कि जब मैंने यहाँ पर y/x वाला कंसेप्ट लगाया तो ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो इसी कारण से जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है उस सिचुएशन में तो कोणांक को ज्ञात करने की समस्या नहीं होती है, लेकिन जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, इन दैट केस हमको उसके कोणांक को ज्ञात करते समय कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, कुछ कंसेप्ट को समझना होता है। तो आइए हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जाएगा तो अलग अलग क्वाड्रेंट में हम उस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से फाइंड कर पाएंगे, वहां पर हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी होगी। आइए डियर स्टूडेंट्स समझते हैं, बने रहिएगा लेक्चर में। अगर लेक्चर को अभी तक लाइक नहीं किए हो यार तो सभी लोग लाइक कर दो जितने लोग देख रहे हो, और साथ ही साथ डेली की डेली अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर किया करिए जैसे आप लोग रेगुलर शेयर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स आइए समझते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस फॉर्म का हो सकता है और उस फॉर्म में हम दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को कैसे फाइंड करेंगे। जो उसका मापांक है, जो उसका मॉडुलस है, उसको फाइंड करने का और कोई मेथड नहीं, बस mod ऑफ z इज इक्वल टू √x² + y²। सिंपल सा लॉजिक लगाओगे, उसका मापांक, उसका मॉडुलस आपको मिल जाएगा। समझ आ रही है बच्चे बातें? लेकिन कोणांक के लिए अलग अलग कंडीशन होगी। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमारी जो सम्मिश्र संख्या है, वो किस क्वाड्रेंट में जा रही है। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा डियर स्टूडेंट्स उसके कितने फॉर्म होंगे? z इक्वल टू x + iy, ये पहला फॉर्म होगा जिसमें हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड की हम अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, z इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो -x + iy होगा। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब जाएगा
तो थर्ड कंडीशन होगी z इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई होगा। और डियर स्टूडेंट्स जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा z इज इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पर x माइनस आई वाई, ये हमारा फोर्थ फॉर्म होगा। आइए इन सभी के सभी फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और कोणांक को फाइंड करने के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली चीज तो आप लोग ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा कोणांक होगा यहां पर आप देखिएगा, जो कोणांक होता है आर्ग्यूमेंट जो होता है, थीटा की वैल्यू हमेशा लेस आर इक्वल देन पाई होगी एंड ग्रेटर देन माइनस पाई होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोणांक जो होता है उसका मुख्य मान हमेशा लिया जाता है कोण का, वह मान जो माइनस पाई से बड़ा या छोटा और बराबर होगा किससे, पाई से, वही कोणांक में लिया जाता है, वही आर्ग्यूमेंट में लिया जाता है। मींस अगर 180 से बड़ा मान आ रहा है तो आर्ग्यूमेंट में नहीं लिया जाएगा, आर्ग्यूमेंट में हमेशा इन्हीं से इन्हीं तक के मानों को ही क्या किया जाता है, सबमिट किया जाता है। ठीक है, आइए समझिए डियर स्टूडेंट्स। देखिए जैसे यहां पर हमने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म का जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसको हम लोग यहां पर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां पर हमारा पॉइंट पी एक्स कामा वाई आएगा डियर स्टूडेंट्स, और ये जो होगा हमारा ये कोणांक होगा। जब हम यहां पर डियर स्टूडेंट्स tan का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें y बाई एक्स यहां पर मिलता है। अब देखो ध्यान से, हम यहां करना क्या चाहेंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे। मैं आपको यहां पर एक ट्रिक और एक सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स कि आप हमेशा यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आप हमेशा से ध्यान रखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स। मीन्स हम यहां पर थीटा नहीं निकालेंगे, थीटा जो है हमारा वो आर्गुमेंट है, जो अल्फा है वो हम खुद से इमेजिन कर रहे हैं और उसके बिहाफ पर हम थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जब फर्स्ट केस की बात होती है डियर स्टूडेंट्स, और जब हम tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स लगाते हैं तो यही अल्फा होता है और डियर स्टूडेंट्स यही थीटा होता है। तो फर्स्ट केस में जो हमारा थीटा होता है डियर स्टूडेंट्स वो अल्फा के बराबर होता है। मींस फर्स्ट केस में जो कोणांक होगा वो इस अल्फा के बराबर होगा। अल्फा कैसे निकाला जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स, क्योंकि यही इसका कोणांक है और यही अल्फा यहां पर निकलता है। अगले केस में डियर स्टूडेंट जब हम लोग यहां पर बात करते हैं तो इसका अगर हम लोग बनाए फिगर तो ये पॉइंट P इस तरीके से बनेगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और जब आप फार्मूला लगाते हो तो ये वाला कोण आपको अल्फा मिलता है, जबकि हमारा कोणांक जो है डियर स्टूडेंट्स थीटा ये है। तो इस थीटा को हम कैसे निकालें, तो डियर स्टूडेंट्स साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि यहां पर थीटा निकालना है तो ये पाई हो गया, यहां से यहां तक पाई 180 हो गया, तो पाई में से हमें अल्फा को माइनस करना पड़ेगा। तो सेकेंड केस में डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा कि थीटा जो होगा उसको निकालने का फार्मूला क्या होगा, पाई माइनस अल्फा होगा। अल्फा को निकालने का फार्मूला क्या होगा, हर केस में सेम होगा डियर स्टूडेंट्स, मॉड ऑफ y बाई एक्स। सही है। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स थर्ड केस में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आकर के यहां पहुंचेगा और इस सिचुएशन में हमें इसका मापांक इधर से हमें इसका कोणांक निकालना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका कोणांक निकालने का जो तरीका होगा वो माइनस डायरेक्शन में होगा और पाई माइनस अल्फा लगेगा, ये थीटा की वैल्यू होगी। तो थीटा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स माइनस पाई प्लस अल्फा होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो थीटा को निकालने का फार्मूला माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। और अगर हम लोग यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो ये एंगल हमको थीटा भी होता है और ये अल्फा भी होता है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में होता है, इसलिए थीटा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस अल्फा हो जाता है। हो सकता है ये जो छोटा छोटा लॉजिक मैंने आपको समझा है वो कम समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको एकदम सिंपल सा कंसेप्ट सिखा दे रहा हूं, एक सिंपल सा रूल सिखा दे रहा हूं, लास्ट में ट्रिक बता दे रहा हूं जिसकी हेल्प से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डियर स्टूडेंट्स मापांक निकालिएगा या कोणांक निकालिएगा, आपको बिल्कुल झंझट होगी ही नहीं, आप आसानी से निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक काम करिएगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा किसी भी फॉर्म का होगा, प्लस माइनस कुछ भी लगा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से tan अल्फा का फार्मूला लगाइएगा मॉड ऑफ y बाई एक्स, और इसका यूज करके आप फाइंड कर लीजिएगा फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू को डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब देखिए अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर
फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। जैसे अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म का होगा, इसका मतलब ये हमारा जो है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, जी फर्स्ट में होगा। जब फर्स्ट में होगा तो हमारा जो थीटा होगा उसको निकालने का फार्मूला थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा माइनस एक्स प्लस आई वाई, तो थीटा इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। अगर z इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो इस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा फार्मूला हो जाएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा फार्मूला हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर सकते हैं और इसकी हेल्प से आराम से आप लोग मापांक और कोणांक को निकाल सकते हैं। अल्फा निकालोगे उसकी हेल्प से थीटा निकालोगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा इक्वल टू अल्फा होगा, सेकेंड के लिए थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड के लिए थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा होगा, फोर्थ की अगर हम बात करेंगे थीटा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स माइनस अल्फा हो जाएगा। आइए अब हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक और मापांक ज्ञात करते हैं और देखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक और मापांक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके पोलर फॉर्म में, उसके ध्रुवीय रूप में हम बदलना भी सीखेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं कोणांक और मापांक ज्ञात करने वाला। देखिएगा, सपोज करिए पहला एग्जाम्पल z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा गिवन है, पहला एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा एग्जाम्पल हम सपोज कर लीजिए ले लेते हैं z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आयोटा ले लेते हैं, ठीक है। ये और एक और ले लेते हैं z इक्वल टू -1 माइनस रूट 3 आयोटा। हमने यहाँ पर जो तीन अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं डियर स्टूडेंट्स, इन सभी के सभी एग्जाम्पल में हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग फॉर्म यूज किया है, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ z निकालेंगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट सॉल्व होगा। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू यहाँ 1 प्लस 3 होगा, तो मॉड ऑफ z इक्वल टू रूट ओवर 4 होगा, तो मॉड ऑफ z इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। और इन ईच केसेस, इन सब में अगर हम मॉड ऑफ z की वैल्यू को फाइंड करते हैं, इन सभी के सभी केस में डियर स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ z इक्वल टू 2 ही मिलने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे tan अल्फा, जिसका फार्मूला होगा मॉड ऑफ y बाई एक्स। तो tan अल्फा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स मॉड y मीन्स कितना होगा, रूट 3 अपान में 1। फाइनली डियर स्टूडेंट्स tan अल्फा इज इक्वल टू आपको यहाँ से रूट 3 मिलेगा और tan अल्फा डियर स्टूडेंट्स ये tan 60 की वैल्यू होती है मीन्स पाई बाई 3 होता है, तो अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3 मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये पाई बाई 3 सब केस में मिलेगा, सब में। क्यों मिलेगा सर, क्योंकि जब मॉड लगाओगे तो ये सब माइनस प्लस हो जाएगा और हर एक केस में tan अल्फा की वैल्यू यही मिलेगी। कैसे देख लीजिए, जैसे मॉड ऑफ z इसमें आप निकालोगे तो अंडर रूट क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर करोगे प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर करोगे, तो मॉड ऑफ z अगर आप फाइंड करोगे तो यहाँ पर भी तो रूट 4 आएगा। और मॉड ऑफ z डियर स्टूडेंट्स यहाँ अगर आप निकालते हो तो मॉड ऑफ z यहाँ पर भी आपको 2 ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर मान लीजिए आप tan अल्फा का फार्मूला लगाओगे तो मॉड ऑफ y बाई एक्स ही करोगे, तो tan अल्फा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स मॉड ऑफ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस रूट 3 अपान x मीन्स कितना हो जाएगा 1। फाइनली tan अल्फा इक्वल टू रूट 3 यहाँ आएगा, माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मॉड लगा हुआ है। और tan अल्फा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स tan 60 अगर पाई बाई 3 की वैल्यू है तो अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3 यहाँ पर भी आ जाएगा, तो अल्फा यहाँ पर भी उतना आएगा, यहाँ पर भी। अभी यहाँ मान लीजिए आप tan अल्फा निकालो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी तो मॉड ऑफ y बाई एक्स आप अप्लाई करोगे, तो tan अल्फा इक्वल टू अप्लाई करोगे तो माइनस रूट 3 अपान -1 सब प्लस हो जाएगा और tan अल्फा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स रूट 3 आएगा और अल्फा इक्वल टू यहाँ पर भी पाई बाई 3 ही आ जाएगा। इन तीनों के तीनों केस में हमने आपके साथ डिस्कस करके दिखाया कि इन तीनों के तीनों केस का जो मापांक है डियर स्टूडेंट्स वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तीन के तीन केस में मापांक जो है वो 2 आ रहा है और जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वो पाई बाई 3 आ रही है। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आर की बात करें तो इन सभी के सभी केस में 2 आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3 इन सभी के केस में आ रहा है, तो मापांक तो सबका डियर स्टूडेंट्स सेम होगा, ये सही बात है। लेकिन कोणांक इन तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कोणांक है ना
जो आर्गुमेंट है डियर स्टूडेंट्स वो सेम नहीं होगा। देखिए कैसे, अगर हम फर्स्ट वाले की बात करेंगे तो ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए यहां पर थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला लगेगा डियर स्टूडेंट्स, अल्फा। थीटा इक्वल टू क्या लगेगा, अल्फा लगेगा यार। तो थीटा इक्वल टू अल्फा सर आया कितना है, π/3। मींस इन फर्स्ट केस इस वाले का अगर हम मापांक कहें तो 2 आएगा और कोणांक कहें सर तो π/ कितना आएगा, 3 ही आ जाएगा। अब आइए बात करते हैं हम सेकेंड केस में। अगर हम सेकेंड केस की बात करेंगे, सेकेंड की दूसरी कंडीशन में बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। देखो सेकेंड में नहीं है, ये कहां है सर, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू मैंने फार्मूला बताया -π प्लस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू -π प्लस अल्फा की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी आई है, π/3। तो थीटा इक्वल टू -3π प्लस π/3, तो थीटा इक्वल टू -2π/3। ये यहां पर डियर स्टूडेंट्स इसका क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट आएगा। इसका क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या आएगा, ध्यान दीजिए, ये आपका क्या आएगा, एक मिनट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक मिनट रुक जाइए, ये कहां जाएगा डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, प्लस और माइनस आ रहा है ना इस टाइप का, तो ये फोर्थ में जाएगा। और फोर्थ में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता है, थीटा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, माइनस अल्फा। तो थीटा इक्वल टू यहां पर आपको कितना मिल जाएगा, -π/3। ये डियर स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पर कोणांक ये होगा, यहां पर कोणांक यहां ये होगा। अब यहां पर आप तीसरे केस में अगर आप बात करोगे डियर स्टूडेंट्स तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, दोनों माइनस में है, थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। यहां थीटा इक्वल टू -π प्लस अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू -π प्लस अल्फा मीन्स π/3 होगा। तो थीटा इक्वल टू -3π प्लस π/3 होगा, तो थीटा इक्वल टू -2π/3 डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह अलग अलग केस में कोणांक को अलग अलग निकालने का तरीका है। फाइनली जो मैंने रूल आपको बताया, जो मैंने ट्रिक आपको बताई, अगर वो ट्रिक आपको ध्यान रहेगी डियर स्टूडेंट्स तो आपको कोणांक को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो किसी भी क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। अब कोणांक और मापांक पे अगले प्रकार का जो क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्या कहता है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसका ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए, इसका पोलर फॉर्म क्या होता है ये हमें फाइंड करके दिखाइए। इस तरह का क्वेश्चन आता है। आइए एक क्वेश्चन इसके बिहाफ पर भी डियर स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया होगा और हमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल देखिएगा आप लोग, एक छोटा सा और प्यारा सा एग्जांपल लेकर के हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे z इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस आयोटा आपको दे दिया गया और आपसे बोला जा रहा है कि भैया ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दिया हुआ है, यह जो सम्मिश्र संख्या आपके पास दी गई है, इसको आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करिए सर, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, इसका ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए या कोणांक और मापांक रूप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो कोणांक और मापांक रूप में हमने नॉर्मली बताया है कि हम लोग मान लेंगे सबसे पहले कि माना इसका पोलर फॉर्म या इसका ध्रुवीय रूप हम लोग डियर स्टूडेंट्स यहां पर मान लेंगे। मान लेते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है डियर स्टूडेंट्स, इसका ध्रुवीय रूप r cos थीटा प्लस i sin थीटा है, ऐसा हम लोग यहां पर मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा हमें गिवन है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस i sin थीटा है, जहां r क्या है डियर स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक है और थीटा क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका कोणांक है। समझ आ रही है बातें? तो अगर हम इसका कोणांक और मापांक निकाल के वहीं ले जाकर के रख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स r को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, r इज इक्वल टू √x² प्लस y² हमारे पास फार्मूला है। तो r इक्वल टू √x² मीन्स 1 का स्क्वायर और यहाँ पर फिर से 1 का स्क्वायर, r इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको √2 मिल जाएगा। तो फाइनली आपने क्या किया, इस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, इसका मापांक हम लोगों ने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब आइए देखिए अगेन हम यहाँ पर बात करते हैं इसके कोणांक की। अगेन हम डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, tan अल्फा इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे मॉड ऑफ y/x। ठीक है, तो tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ, अगर हम y की बात करेंगे तो 1 होगा,
यक्स की बात करेंगे तो 1 होगा डियर स्टूडेंट्स, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माने 45 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स पाई बाई 4 मिलेगा। अब आपको देखना है कि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में है। आप कहोगे यहाँ पे सिंस z बिलोंग्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिलोंग्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर यहाँ थीटा इक्वल टू अल्फा होता है। तो थीटा इक्वल टू अल्फा मीन्स डियर स्टूडेंट्स कितना आया है, पाई बाई 4 आया है। यही इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कोणांक हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सामने गिवन था, हमने डियर स्टूडेंट्स क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक और मापांक मीन्स आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस को फाइंड कर लिया। नाउ हमें इसका पोलर फॉर्म लिखना है, ध्यान दो। नाउ इट्स पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म माने ध्रुवीय रूप। अगर डियर स्टूडेंट्स का हम पोलर फॉर्म लिखेंगे z इक्वल टू क्या लिखेंगे, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही तो तरीका बताया गया। तो z इक्वल टू r कितना आया सर, √2 आया। cos थीटा मीन्स cos पाई बाई 4 प्लस डियर स्टूडेंट्स i sin कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। ये जो रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ है यही डियर स्टूडेंट्स इस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का क्या कहलाएगा, पोलर फॉर्म कहलाएगा। इसका डियर स्टूडेंट ध्रुवीय रूप कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। अब आप इस पे चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो पोलर फॉर्म फाइंड किया है z इक्वल टू क्या है सर, ये जो पोलर फॉर्म आप लोगों ने फाइंड किया है ये √2 है और cos पाई बाई 4 है डियर स्टूडेंट्स प्लस i sin पाई बाई 4 है। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। z इज इक्वल टू √2 होगा, cos पाई बाई 4 माने 45 अंश का माने 1/√2 होता है, i 1/√2 यहाँ भी होगा। इस √2 को अंदर भाग 2 के लिए जाकर के गुणा करोगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो √2 से √2 कटेगा 1, यहाँ पे भी कटेगा तो बचेगा आयोटा। देखो डियर स्टूडेंट्स z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा जो आपको वहां पर गिवन था वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को यहाँ पर फाइंड हो गया है। तो ये प्रोसेस है किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके पोलर फॉर्म में, उसके ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल और हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको टास्क के फॉर्म में 1-2 क्वेश्चन दे देता हूं जिसकी हेल्प से आप लोग डियर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से पोलर फॉर्म में बदलने वाले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब की बार मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूं इसको क्या करूंगा, किसी और क्वाड्रेंट में लेकर के जाऊंगा। देखिए कैसे, z इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स सपोज कर लीजिए आपको दिया गया है -1 माइनस √3 आयोटा आपको दिया है और हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इसका पोलर फॉर्म हमें फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जरूर सोच लेना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर, जो समित संख्या हमें दी गई है ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करती है। उसके बिहाफ पर आप ये मान लीजिए, यहां मानेंगे डियर स्टूडेंट्स इसका पोलर फॉर्म। आप कहेंगे लेट इट्स, इंग्लिश में बता देते हैं आप, एक आपको लेट इट्स पोलर फॉर्म, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, इट्स पोलर फॉर्म इज क्या लेट कर लें, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ऐसा डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लेट कर लेते हैं। अब हम लोगों को देयरफॉर क्या फाइंड करना पड़ेगा, r फाइंड करना पड़ेगा। √-1 का स्क्वायर होगा प्लस माइनस √3 का डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर होगा। r इक्वल टू यहाँ 1 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, r इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स √4 आएगा। देयरफॉर r इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने क्या किया, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सामने दिया गया था इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों ने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, मापांक अर्थात मॉडुलस फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, tan अल्फा फार्मूला लगाएंगे मॉड ऑफ y बाई एक्स, जो तरीका मैंने आपको सिखाया है। तो tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ -√3 अपान में -1, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको √3 मिल जाएगा, सही है। अब यहां से आप देख पाएंगे कि जो हमारा tan अल्फा है ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ tan पाई बाई 3 की वैल्यू है। तो अल्फा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पाई बाई 3 अर्थात 60 डिग्री मिल जाएगा। अल्फा मिल गया। अब आपको सोचना है यहाँ पर सिंस हमारा z जो है वो बिलोंग कर रहा है डियर स्टूडेंट्स किस क्वाड्रेंट से, थर्ड क्वाड्रेंट से, और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू -पाई प्लस अल्फा होता है। तो थीटा इक्वल टू -पाई प्लस अल्फा डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, पाई बाई 3 हो जाएगा।
पाई बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स -2 पाई बाई 3 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जब थीटा की वैल्यू आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मिल गई, और किसकी वैल्यू मिल गई आपको, आर की वैल्यू मिल गई, तो आप कह देंगे हेंस इट्स पोलर फॉर्म, हेंस इट्स पोलर फॉर्म। इसका पोलर फॉर्म क्या आएगा, तो आप लिख सकते हो आर कॉस थीटा है ना प्लस आई साइन थीटा। ये तो फार्मूला था। आर की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी आई है, 2 आई है। कॉस थीटा का मतलब कॉस -2 पाई बाई 3 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, प्लस आई साइन -2 पाई बाई 3 यहाँ पर हो जाएगा। और यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप अब आपको 100% समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का पूर्णांक ज्ञात करते हैं, किस तरीके से हम दिए गए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक ज्ञात करते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म अर्थात ध्रुवीय रूप हम लोग किस तरीके से ज्ञात करेंगे। आइए आपको कुछ टास्क की फॉर्म में क्वेश्चन दे देते हैं जिसका पोलर फॉर्म आप लोग फाइंड करेंगे, और फाइंड करके कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग जरूर से जरूर बताएंगे कि सर आपका आंसर वहां पर कितना आ रहा है जब आपने उसको क्या किया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। फर्स्ट एग्जांपल आप लिखिएगा डियर स्टूडेंट्स, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा z इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा, इसको भी आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इन दोनों के दोनों क्वेश्चन में आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, का पोलर फॉर्म आपको फाइंड करना है, और फाइंड करके कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे आंसर बताना है। डियर स्टूडेंट्स आई होप आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है वो 100% आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके माइंड में नहीं हो रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग टास्क को कंप्लीट करिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में जैसे अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहते हैं वैसे आप लोग जरूर से जरूर दिखाते रहिए। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।